तारा उड़ा देख लिए थे, ठीक है ना, तारा निहारिका देख लिए थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको, ठीक है ना। जो आपका खगोलीय पिंड सब है उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहल का कौन सी था आपका, निहारिका। पहल का कौन सी हो गया, निहारिका। निहारिका को कौन सी बोला जाता है, नेब्यूला। इसको बोलेंगे नेब्यूला, नेब्यूला, ठीक है मुझे। अब निहारिका होता है कौन सी, तो यह तारों का फैक्ट्री समझ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। जहां कैसा तारा रहता है, अपरिपक्व तारा रहता है। अपरिपक्व तारों का समूह रहता है और साथे साथे वहां धूल कण सब भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वह कौन सी कहलाता है, आपका निहारिका कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिए थे तारा के बारे में, कौन सी देखे थे, तारा के बारे में, ठीक है ना। तारा को कौन सी कहा जाता है, स्टार, ठीक है, स्टार। तो तारा कौन सी होता है, वैसा खगोलीय पिंड जिसका निर्माण जो है वह तीनों, जो भी तीन को मौलिक कण था आपका, उस तीनों मौलिक कण से होता है, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और फोटोन से होता है, समझ में। और उसमें स्पेशल कौन सी है, तो अलग कंडीशन कौन सी हो जाता है कि उसके पास फोटोन है। तीनों चीजों तो फोटोन है, और जहां फोटोन रहेगा तो फोटोन जो है वह प्रकाश का कौन सी होता है, आपका इकाई होता है, प्रकाश का इकाई होता है। इसलिए उसके पास प्रकाश भी है, प्रकाश है, और प्रकाश है एक मतलब ऊर्जा है, उसके पास प्रकाश है तो ऊर्जा है, ठीक है ना। वह कौन सी कहलाएगा, आपका स्टार या तारा कहलाता है, ठीक है ना। हम लोग देखे थे पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है अपने लोग का, ठीक है ना। और सूर्य का जो दूरी है अपने यहाँ से, जो दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है, समझ में आया। उसके बाद सूर्य के अलावे दूसरा जो सबसे नजदीक का तारा है वह है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। कितने दूर है बता दीजिएगा, कितने दूर है, 4.22 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। इतना प्रकाश वर्ष, आपको पता है प्रकाश वर्ष कौन सी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। इसको तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश वर्ष को, ठीक है ना। दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वह पारसेक है, और उसके बाद हो गया प्रकाश वर्ष हो गया, ठीक है ना, बुझा गया। कोई के बाद अपना जो चीज में मापना है माप लीजिए, है कि ना। छोटा लंबाई है सेंटीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर, ये सब में, ठीक है। तो यह हो गया तारा के बारे में। तारा के बारे में हम लोग देखे थे कि तारा जो होता है यह, इसका जीवन जो है वह 3 स्तर का होता है। क्या स्तर का होता है, 3 स्तर का जीवन होता है, ठीक है ना। हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन सबसे पहले का बारी, पंचायत का त्रिस्तरीय गठन। हाँ, कौन कौन समिति का अनुशंसा पर, त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति। बताइए कहीं आया था बलवंत राय मेहता समिति, 1947 में भारत आजाद हुआ, और 10 साल बढ़ा करके 47 में आया था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। हाँ, अब 47 कर 57, 10 साल के बाद 57, ठीक है ना। और पहल का जो है आपका गठन हो गया था नगर निगम, सॉरी ग्राम पंचायत, राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। कहिया 2 अक्टूबर 1959, 59, ठीक है ना। कहाँ, राजस्थान के नागौर। और पूरा राज्य स्तर पर कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। हाँ, तो 3 स्तर से याद पड़ा, ठीक है ना। तो पूछ लिए, यह ना सोचिएगा कि कल आगे हमरा से पूछे रहिए, पूछबे करेंगे, पढ़ाए तो ना पूछेंगे। हाँ बताइए, आर्टिकल 31, बापरे वाह, कथी है 31 में, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार खत्म, है ना। हाँ, कैसन संपत्ति का अधिकार है, कानूनी रूप से इसको दिया गया है, स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति है कि ना, ठीक है। चलिए देखिए आप ध्यान दीजिए, तो तारा इसका जो है वह 3 रूप में रहता है। हाँ क्या, तो बता दिए थे, तो में तरेगन में क्या लगे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तारा का 3 गो जीवन रूप है ना। पहल का कौन सी कहलाएगा, लाल दानव, पहल का हो गया लाल दानव, ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका श्वेत वामन, दूसरा हो जाएगा श्वेत वामन, और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सी, आपका ब्लैक होल या कृष्ण विभव, कृष्ण कृष्ण विभव, ठीक है, बुझाया। विभव होता है कि विवर होता है, विवर होता है, ठीक है ना, विवर होता है, विभव गलती लिखा है, विवर होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये विभव तो पोटेंशियल हो गया है कि ना, फिजिक्स वाला चीज पोटेंशियल, है ना। हाँ, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया था, पोटेंशियल, है कि ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यह हो गया तारा का, ठीक है, समझ में। अब यहाँ से देख लीजिएगा, तारा के बाद हम लोग देखे थे कौन सी के बारे में देखे थे, ग्रह के बारे में। किसके बारे में देखे थे, ग्रह के बारे में। ग्रह को कहा जाता है प्लानेट, ग्रह को कौन सी बोलेंगे, प्लानेट बोलेंगे। प्लानेट के पास जो है 3 गो मौलिक कण में मात्र 2 ही मौलिक कण होता है, जिसके वजह से सिर्फ बॉडी होता है इसके पास, ठीक है ना। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन खाली होता है, फोटोन इसके पास नहीं होता है, अर्थात इसके पास खुद का ऊर्जा नहीं होता है, न तो खुद का ऊर्जा होता है, न प्रकाश है। प्रकाश न रहेगा तो ऊर्जा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और यह प्रकाश और ऊर्जा के लिए यह किसी ग्रह पर आश्रित होता है और उसके चारों तरफ घूमते रहता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। ग्रह में हम लोग देखे थे कि हर एक सौर मंडल का अपना अपना ग्रह सब होगा, समझ में। अपना सौर मंडल का प्रधान आदमी कौन है, तो सूर्य है, समझ में।
तो अपना सौरमंडल में ग्रह सब है, ठीक है ना। उस ग्रह सब में हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? बुध है, ठीक है ना, बुध है। हाँ, तो बुध भी याद रखेंगे, बुध छोटा है, लिखे बड़ा है, ठीक है ना। बुध हो गया सबसे छोटा, बृहस्पति हो गया सबसे बड़ा ग्रह हो गया, ठीक है, बुझा गया। इसमें आपका प्रकाश नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होता है, वह पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है केकरा ऊपर? तारा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगला हो गया ग्रह के बाद हम लोग देखे थे कौन सी के बारे में? उपग्रह के बारे में देखे थे, उपग्रह। यह सब देख लिए थे कल, दोबारा से देख रहे हैं, ठीक है ना। उपग्रह को कौन सी कहा जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। हाँ, सैटेलाइट, ठीक है ना, सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट जो आपका होता है यह ग्रह का परिक्रमा करता है, समझे? कौन सी का परिक्रमा? ग्रह का परिक्रमा। मतलब इसके पास भी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है, और उसके लिए वह ग्रह का परिक्रमा करता है, और ग्रह के साथ साथ कोनो तारा का परिक्रमा करता है, समझ में? तो उपग्रह जो है वह दो तरह का होगा। कै तरह का होगा? दो तरह का। एक प्राकृतिक हो जाएगा और दूसरा होगा कृत्रिम। दूसरा कौन सी हो जाएगा आपका? कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे चंद्रमा, और कृत्रिम हो गया जो हम लोग बनाते हैं, समझ में? जो किसी चीज के खोजबीन करने के लिए अंतरिक्ष में जो भेजा उजाया जाता है, ठीक है ना, वह उपग्रह कौन सी होता है? मानव निर्मित होता है, ठीक है। जितना भी मोबाइल का सिग्नल हो गया, जितना भी चीज हो गया, दूर संचार का साधन हो गया, ठीक है ना, हर चीज में ऊपर उपग्रह लगल है, वह आपका सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, बुझा है? एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, वही कौन सी कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह कहलाता है, समझ में आ गया? और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे चंद्रमा, ठीक है, बुझाया? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। उपग्रह जो होता है वह हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमेड उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड। गैनीमेड, कोई आदमी बताइए कहाँ है, कौन ग्रह का उपग्रह है? यह बृहस्पति का है। गैनीमेड कहकर है बृहस्पति का है, ठीक है ना। और सबसे छोटा जो उपग्रह है वह है फेबोस, डेमोस। कौन है? डेमोस है कि फेबोस है? डेमोस, डेमोस, ठीक है ना। डेमोस जो है यह केकर है? मंगल ग्रह का। यह हो गया मंगल का, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं जो देता है वह पैन भी देता है, पैन, ठीक है ना। पैन केकर है? शनि का है। पैन केकर है? शनि, सॉरी, बृहस्पति का। पैन हो गया आपका बृहस्पति का हो गया, ठीक है, समझ में? तो इतना चीज हो गया आपका, ग्रह हो गया, उपग्रह, यह सारा चीज हम लोग देख लिए। नेबुला निहारिका देख लीजिए, ठीक है ना। आगे आप देख लीजिएगा, जैसे एक होता है क्षुद्र ग्रह। कथी होता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मतलब क्षुधर। हाँ, एगो ना होता है क्षुधर, क्षुधर समझते हैं ना? हाँ, बिना एनहू गेल तो ओनहू कुटाल, ओने गेल तो ओने कुटाल, समझ में? ठीक है ना, क्षुधर, छुछुनर, ठीक है। हाँ, तो छुछुर हो गए। जहाँ भोज देखला चाहे कुछो बन के, या तो बरबावरी से या तो कन्यावरी से जाके बैठ गया, ठीक है ना। हाँ, समझ में? तो वही तो क्षुद्र ग्रह जो होता है उसका कोई काम नहीं है, कभी इधर कभी उधर बउआते उड़ाते रहता है, छोटा उठा रहता है, बहुत साइज में छोटा रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ब्रह्मांड का एगो रूल है कि जितना भी बॉडी आपका है ब्रह्मांड में, जितना भी खगोलीय पिंड सब है, सब लगभग गोल आकृति में रहता है, ठीक है ना, समझ में आ गया? गोल आकृति। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जो है अपना सरफेस टेंशन वो बढ़ा करके रखना चाहता है, समझ में? इस वजह से आकृति गोल हो जाता है। ना पढ़े थे फिजिक्स में, पढ़ते हैं ना हम लोग कि बारिश का बूंद क्या लगी? गोल होता है, सरफेस टेंशन है कि नहीं? तो उसी तरीका से क्या होता है, कोई भी चीज चाहता है कि हम अपना आप में सिमट करके रहे, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या होता है, उसका आकृति कैसा हो जाता है? गोल। तो यह सब भी गोले रहेगा, ठीक है ना। पृथ्वी भी मान लिया गया है गोल है, लेकिन हमें दिक्कत है, पृथ्वी वाला में कहती है दिक्कत है थोड़ा। अब दिक्कत यह है कि पृथ्वी पृथ्वी है, ठीक है ना, समझ में? अब यहाँ पर तनका ले धंसा ले, तनका ले धंसा ले, आई पर कहूँ हिमालय पहाड़ है, ठीक है, कहीं मरियाना गढ़ तेना धंसा ले, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, आपका हो गया मतलब और बहुत का ऊंचा ऊंचा पहाड़ उहाड़ सब, समझ में? तो वह सब कौन सी एना ओना निकल उकल रहेगा तब ना निमन लगेगा फोटो उटो बनाने में, है कि ना। तो आई के लिए मान लिया गया पृथ्वी जो है एगो अलग नाम दे दिया गया, गोल तो नहीं कहेंगे। बच्चा में हम लोग कौन सी पढ़ते थे? संतरा के जैसा। संतरा के आई के लिए कहा कि संतरा के दोनों तरफ पचकल रहता है, समझ में? संतरा के पचकल रहता है। किसी किसी को देखिएगा गाल रहेगा नीमन, और तनका ले अपने मने हाँ धसल उसल रहता है, ठीक है। कभी कौन सी कहा जाता है उसको? डिम्पल, डिम्पल, हाँ डिम्पल, हाँ, एगो हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया, याद है? राजेश खन्ना की पत्नी है ना, ट्विंकल खन्ना की मम्मी, अक्षय कुमार की सास है ना, डिम्पल कपाड़िया। तो वही डिम्पल उग जाता है, जानते हैं? वह कोनो निमन चीज ना है, ठीक है ना, वो कमी के वजह से जो है वहां पर उगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग में डिम्पल कपाड़िया मतलब डिम्पल उम्पल के उगे उगे वाला है ठीक है, समझ में? तो ये चीज हो जाता है। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो वही चीज हो गया। तो पृथ्वी का आकृति तो होना ओरिजिनल में देखिएगा तो ऊपर खाबर है कि ना। किसी भी ग्रह पर जहां पर अगर ऊंचा ऊंचा पर्वत सब रहेगा, ठीक है ना, तो उसका आकृति कैसा हो जाएगा? ऊपर खाबर हो जाएगा, समझ में?
तो इस वजह से इसके लिए एगो अलग नाम दिया गया जियोड। इस आकृति का नाम कौन सी दिया गया? जियोड, ठीक है ना। तो पृथ्वी का आकृति हम लोग बच्चा में पढ़ते थे समतोला जैसा, संतरा जैसा, समझ में? हाँ, बाद में देख लेंगे ठीक है ना ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज हो गया। तो एक नया नाम मतलब नाम इसका कौन सी हो गया? पृथ्वी की आकृति का जियोड। पृथ्वी किस आकृति का है? जियोड आकृति का है। समझ में आया? कौन आकृति का है? जियोड आकृति का, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े आप बच्चा, गुड। हाँ, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग कौन सी? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह तो देखिएगा, यह दो ग्रह के बीच, ठीक है ना, दो ग्रहों के बीच हमेशा यह भ्रमण करते रहता है, ठीक है ना। मंगल बृहस्पति, समझ में? उस दोनों के ग्रह के बीच जो है वो सब घूमते फिरते रहता है, कभी वही ग्रह पर गिर गया, कभी वही ग्रह पर गिर गया, ठीक है ना। तो वही कौन सी कहलाता है? क्षुद्र ग्रह कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कुछ ग्रहों का अवशेष। अब कोई भी ग्रह चाहे उपग्रह जो बनता है वह टक्कर से बनता है कि ना। कोई बड़का ग्रह एने है, कोई एने है, ठीक है ना। गया, दोनों टकरा गया, टकराने के बाद कोई ओने भागा, कोई एने भागा, कुछ टूट टाट करके एने ओने भागा, वही सब कौन सी बन जाता है? क्षुद्र ग्रह बन जाता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ओकर काम कुछ नहीं, ऐसे ही बउआते रहता है। समझ में आया? क्षुद्र है, बउआते रहता है। समझ में आया? ठीक है ना। अब देखिएगा उल्का। आगे देखते हैं हम लोग उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड, उल्का पिंड के बारे में। हाँ, बोलिए कौन सी? वही रात में बहुत तेज तड़का तड़क रहा था। हाँ, उसके बाद तो वो नहीं टूटा। हाँ, टूटल होगा, है ना। अब वो कह के टूटते कि हम टूटे जाए, चाहे हम टूट गए नहीं ना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कभी आप उल्का पिंड, ठीक है ना। उल्का पिंड के बारे में समझिएगा। कथी होता है? वही जो ग्रहों का अवशेष है, ठीक है ना, वह तो विचरण कर रहा है, उन्हें घूम फिर रहा है, ठीक है ना। घूमते घूमते कौन सी होता है कि वह कभी कभी किसी ग्रह के पास चला आता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए पृथ्वी अपन घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, सब कोई अपन अपन घूम रहा है, ठीक है ना। एक सबके तो काम है, समझ में? ये सबको तो काम है पृथ्वी को हमेशा घूमना, और कोनो काम धंधा है ना, हमेशा घूमते रहा। समझ में? अब वो कहा था सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर मार रहा है, चक्कर मार रहा है। समझ में? अब उसमें हाँ, ओके बाबू माई ना कुछ कहे ग्रह सबके, ठीक है ना। जितने घूमे को होते घूमते रहिए, घूमते रहिए। समझ में? ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर होता कौन चीज? जैसे मान के चलिए कोनो छोटका जो है, कोई छोटका जो ग्रह का अवशेष है, ठीक है ना, वह कौन सी करेगा? वह अपना पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, ठीक है ना। अब कुछ जब ये लग में आएगा तो सबका अपन अपन गुरुत्वाकर्षण, और वही छोटका पिंड के तुलना में हम लोग का पृथ्वी बहुत बड़ा, ठीक है ना, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा। समझ में? उस छोटका चीज को खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो पृथ्वी के बाहर कौन सी वायुमंडल है? क्या है? पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है। तो आप खुद देख लीजिए, जैसे बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है ना, आराम से 10 के स्पीड से चलिए तो थोड़ा थोड़ा हवा लगेगा, ठीक है ना। और कहीं 80 के स्पीड से जाइएगा, ठीक है ना, तो अपने मन मुंह कलौला फूलने लगेगा। समझ में? हवा के रफ्तार से केस सब उधियाने लगेगा। समझ में? हाँ, तो ये चीज होगा कौन सी? हवा का खूब प्रेशर मार, और कहीं दोपहरिया में, भरल दोपहरिया में बगैर हेलमेट उलमेट के, खाली वैसे मतलब बिना हेलमेट का तब चलिए 4 लेन पर, एकदम गरम गरम हवा का एकदम धाह लगेगा। समझ में? तो जब इतना हम लोग 60-70 के स्पीड से चलते हैं तब, और वो ऊपर से आता है उतना स्पीड से, वो तो और हवा के दबाव से घर्षण से कौन हो जाएगा, उसमें आग लगेगा, तो वो जलते गिरेगा। समझ में? जलते हुए गिरेगा। तो कभी कभार क्या होता है, जब बहुत बड़ा अगर वह ग्रह का अवशेष अगर रहता है, अब जरूरी ना है कि अब किलवे गिरेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि 2000 कुंटल के, एगो तो 1 कुंटल 100 किलो, 2000 कुंटल, समझ में? मतलब बहुत बड़ा। तो वैसा अगर गिरेगा तो वह जले 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 आते आते कुछ तो बचेगा, और धराम से गिरेगा। जहां गिरेगा वहां पर खड्डा बन जाएगा। कुछ बनेगा? खड्डा बन जाएगा। समझ में? खड्डा बन जाएगा, पोखरी। अब आदमी सब सुतल, वो गिरा लौका लौका, जिसे अभी बोल रहे थे, ठीक है ना, बोल रहे थे ना आप, हाँ, कि तड़का तड़का गिरा वैसा ने, ठीक है ना। अब वो जा करके गिरेगा, आदमी तो सब सुतल है चादर तान के, कल बारिश उरिश हो रहा है, ठीक है ना। अब वो गिरा वहां पे, कल होकर के उठ करके देखा तो जहाँ खेत था वहां तो पोखरी हो गया बहुत बड़ा। अब वहां जब ये गिरेगा, धसेगा, पानी ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, है ना, पानी ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, वो पूरा भर गया, ठीक है ना। अब वो हो जाएगा कौन सी? पोखरी। तो पहले उसको कहा जाता था दनमा पोखरी। कौन पोखरी? दनमा पोखरी। क्या? दनमा, हाँ, दानव आके खोद दिया है, पोखर बना दिया है। समझ में? ठीक है ना। हाँ, रातें भर में दानव जो है बना दिया है, तो उसको कौन सी कहते थे? दनमा पोखरी। अच्छा, अपने इधर भी है, आप लोग को पता है दनमा पोखरी? ना पता है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, नया पेट्रोल पंप है ना, उससे वो रास्ता जाता है पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, उसमें जाकर के आगे आप देखिएगा चिमनी है, 2 लाइनें से, है ना, 2 लाइनें से, वही दोनों चिमनी के बीच में देखिएगा बड़का वो पोखरी है, ठीक है ना। अब तो धीरे धीरे पानी का कमी हो गया, सूख गया। अब सूख गया तो जैसे
सब खेत तो अपन बना लिया लेकिन अभी है, ठीक है ना, समझ में। हाँ, तो वो बहुत बड़का पोखरी पहले था, उसी को अपना ना बहुते हुई सर। अब ये चीज हो गया कि धीरे धीरे उन सबका मतलब नाम सब भुला गया कि है कथी, ठीक है ना। अब जैसे जो पोखर आप देख रहे हैं, जन्मे से देख रहे हैं, अब जानने का कहीं मतलब है ना कि केकर पोखरी है कथी है, कौन मतलब है तो है ना, समझ आएगा। वही चीज होता है, तो कभी कभार, हाँ कभी कभार यह भी होता है, ठीक है ना, बुझा गया। तो वह चीज अब होता कौन सी है कि अधिकांश चीज जलते जलते हम लोग के वातावरण में प्रवेश करता है, तो अधिकांश चीज जलते जलते खत्म हो जाता है ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, वो तो पोखरी बना, खाली खेत में गिरा था तब ना, आ केकरो घर पर गिरता तो पता चलता कौन चीज की गाँव रहा रात, कल शाम तक गाँव रही रात क्या चल समझ अब वो गाँव कहाँ चल गया, एक ही बारी सब एक सिरा चल गया, समझ में, ठीक है ना। तो लेकिन होता है कोई चीज, अब देखिए हम लोग इतना विकसित हो चुके हैं कि अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा उल्का अगर गिर, उसको कौन सी कहेंगे, उल्का पिंड, अगर बहुत बड़ा अगर उल्का अगर ऐसा गिरने वाला अगर रहता है, समझ में, तो हम लोग को पहले इतना सेटेलाइट सब लगल है ना कि उसके चाल उल से कितना स्पीड से आ रहा है, कितना देर में पहुंचेगा, वो हम लोग पहले पता कर सकते हैं, है कि ना। अपने लोग का जो वैज्ञानिक है हर एक देश का, ठीक है ना। अभी तो पृथ्वी वाला बात है ना, अगर खूब बड़का अगर आकर के उल्का पिंड गिर गया, जब अब गिरेगा तो जाहिर सी बात पृथ्वी को कहीं दिलाएगा, ठीक है ना। अब 22.5 डिग्री पर झुकल है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और कहीं वही के गिरला से कहीं 23.5 डिग्री झुक गया तब तो बड़ा दिक्कत हो जाए, है कि ना। तो उन पर सबका नजर रहता है, सब देश उस पर देखेगा, ठीक है ना। तो वह कहेगा कि भाई आपकी तरफ जो है उल्टा आ रहा है, ठीक है ना, मतलब देख करके अपना ये कहेगा कि पृथ्वी की तरफ उल्टा। तो ना कुछ दिन पहले सुने थे कि उल्का पिंड गिरने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें होता है कौन चीज, जब ऐसा कंडीशन आता है सब देश मिल करके उसका जो है रास्ता चेंज करने का उपाय करता है, समझना है। अब कौन सी का टाइमिंग वो सब पता कर लेता है ना, उस हिसाब से कितना स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, कई दिन में पहुंचेगा ये पता चल जाएगा कि कितना समय। स्पेस स्टेशन से पहला की कोई पर लोग जाकर के कौन सी करता है, ये सब तो देखते रहता है ना, कहीं ना कहीं। अब देखिए हम लोग अपना में हीरो बनते हैं कि ना, ठीक है ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बचाव पूरा पृथ्वी का उधर हो रहा है। हम लोग अपन अपन सीमा का तो रखवाली करिए रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा देश से, ठीक है ना, लेकिन दूसर चीज से पृथ्वी को नुकसान न हो उसके लिए अलग से रखवाली हो रहा है अंतरिक्ष में, समझ में। तो हमेशा अब अपने लोग सो जाते हैं लेकिन वो सबका ये रहता है, ठीक है ना। वैसा ये सब है, जब अगर ऐसा कुछ आने वाला लगा रहेगा तो सिग्नल देना शुरू कर देगा, समझ में। उस आधार पर उसको पथ से हटा दिया जाता है, समझ में, और पृथ्वी सुरक्षित रहता है, ठीक है। लेकिन रात में कहीं केली से चोरा के गिर गई तो समझ, उस सब पर नजर रहता है। तो पहले के समय में इतना तो नहीं था, ठीक है ना। तो कभी कभार अब जैसे मान के चलिए हड़प्पा सभ्यता जो आपका था, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया कि वो, कोई कहा कि भाई वो बाढ़ से खत्म हो गया, है कि ना, कोई कहा कि बड़का बीमारी से खत्म हो गया, ठीक है, कोई कहा कि आग उग लग करके खत्म हो गया। हो सकता है कहीं वो कहीं गिर गया है उनका पिंड, समझ में, एगो नया थ्योरी हो गया कि उनका पिंड से खत्म हो गया। अब वो सब तो साक्ष्य ना बता पाया कि बाढ़ से पहला की खत्म हो गया, कहना कि हम ना बताएंगे, ठीक है ना। नहीं समझे कौन सी का है हड़प्पा सभ्यता उनका पिंड से खत्म हो गया हाँ साक्ष्य तो जैसे वो सब ना बताओ हम ना बताएंगे, ठीक है, बुझाए। चलिए ध्यान दीजिए हाँ हाँ ध्यान दीजिए। हाँ, इसका जो सर्वमान्य साक्ष्य हड़प्पा का वो बाढ़ है, समझना है। हालांकि उसके पीछे कारण है कि जहाँ खुदाई उदाई हुआ था ना, ठीक है ना, तो बाढ़ का कुछ साक्ष्य मिला वहां पर। जैसे बाढ़ अगर गया, ठीक है ना, अपने इधर अगर बाढ़ आ जाएगा, पानी जब सूखेगा तो जो मिट्टी अपना ओरिजिनल था ना वो अब नहीं रहेगा, उसके ऊपर दूसरा एगो सतह बन जाएगा, ठीक है ना। वो देख करके बुझा जाएगा कि एगो दूसरा लेयर है, समझ में। तो उस आधार पर कहा गया कि सबसे सर्वमान्य जो है वो कौन चीज है, बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता खत्म होने का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख ले, तो उनका पिंड समझ में आ गया। अब एगो होता है पुच्छल तारा, एगो होता है कौन सी, पुच्छल तारा, पूछल तारा, ठीक है ना। ये बड़ा मजेदार चीज होता है पूछल तारा, ठीक है ना। ये देखिएगा अब ब्रह्मांड में इतना सारा उपग्रह, सॉरी उल्का पिंड सब घूम रहा है, सूर्य ग्रह सब, ठीक है ना, उसमें सबका मुंह सब रंग के रहता होगा, ठीक है ना। हाँ, सबका मुंह सब रंग के रहता होगा, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए केकरो सुहिलार मुंह है, ठीक है ना, एहन सुहिलार मुंह है, एहन वाला, ठीक है ना, पीछे बड़का होके एहन बड़का होके, समझ में। अब ओई में आग लगेगा, वो अगर आ रहा है केकरो वातावरण में प्रवेश किया, ओई में अगर आग लगेगा, ठीक है ना, यहाँ तो छोट के मुंह ना है, तब आग को कहाँ फेंकेगा, पीछे की तरफ, चला वैसे संरचना है, ठीक है ना। वो आग लहर मारेगा पीछे, अब पीछे मारेगा, आगे का बुझ जाएगा, पीछे धनक जाएगा, समझ में, धधा जाएगा पूरा, समझ में। तो वो लगेगा अपना लंगड़ी में आग लागल, कथी में, पूछ में आग लगेगा, ठीक है ना, और नहीं तो घूमते रहेगा, समझ में। उसी को कौन सी कहा जाता है, पूछल तारा कहा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है टूटता तारा, है कि ना, ना कहते हैं कि टूटी तारा देख लिया तो वहां पर अति मांगिए, हाँ 20 मांगिए पिए के लिए, कि 20 देंगे हम पिए लू, 20 मतलब कथी होता है, वरदान, ठीक है ना। आप बताइए वो बेचारा अपने टूटल है, अब आपको कला की वरदान देगा है ना। हाँ, तो वह होता है कौन चीज, वही उल्टा सब होता है, ठीक है ना। उल्टा सब रहता है छोटा छोटा सब, धधा करके गया तनका देर में खत्म,
समझ में आए? बहुत छोटा है, वो ऊपर खत्म हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जलेगा और ऊपर ही राख बनते थे, खत्म। समझ में? वही के लिए देखिएगा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपको पता चले, और रात भर में अनगिनत वहां जाते आते रहता है। कितने मांगिएगा? अगर मांगला से अगर मिल जाती तो सब कोई अभी जैसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पूरा पृथ्वी के मालिक है ना, पूरा ब्रह्मांड के मालिक रहते। ठीक है, बुझाए? रहती है वो सब। ठीक है, बुझा गया? वो सब कौन चीज है? ठीक है, बुझा गया? पूछल दादा समझ में आ गया इतना चीज? ठीक है ना? चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब कौन सी है? अब हम लोग समझेंगे कौन सी के बारे में, आकाश गंगा। इसको कौन सी कहा जाता है? गैलेक्सी। आकाश गंगा को कौन सी कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गैलेक्सी जो होता है, प्रत्येक आकाश गंगा में बहुत अरबों खरबों तारेगण रहता है, तारा रहता है, और प्रत्येक तारा का अपना अपना सौर मंडल होता है। समझ में? तो गैलेक्सी वही चीज हो गया। हम लोग का सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसको मिल्की वे कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? मिल्की वे। मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है ना? या इसी को ऐरावत पथ कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? ऐरावत पथ। या इसी को मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी, मंदाकिनी कहा जाता है। समझ में? ठीक है ना? या इसी को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। मिल्की वे है ना, तो इसको कौन सी कहा जाता है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। ठीक है ना? इतना सारा नाम जो है हम लोग के आकाश गंगा का है। समझ में? इतना सारा नाम केकर है? हम लोग के आकाश गंगा का है। ठीक है, कथी कथी है? मिल्की वे हो गया, दुग्ध मेखला हो गया, ऐरावत पथ हो गया, मंदाकिनी हो गया। समझ में? इसी में क्या होता है? हम लोग का सूर्य है। इसी का एगो सूर्य हम लोग का है। समझ में? और अनगिनत सूर्य इसमें है। ठीक है, बुझा गया? अब देखिएगा, तो इसमें हम लोग के सौर मंडल में, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कौन सी के बारे में? सौर मंडल के बारे में। ठीक है ना? अब देखिएगा, इस गैलेक्सी का एगो जो तारा है वह कौन है? सूर्य। वह कौन है? सूर्य। और सूर्य का परिवार जो है वह कौन सी कहलाएगा? सौर मंडल कहलाएगा। सूर्य का परिवार कौन सी कहलाएगा? सौर मंडल कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? जिसमें सूर्य है, आजू बाजू में जितना ग्रह है वह सब है, और सब ग्रह का उपग्रह सब है, तो वह सब मिलकर के कौन सी कहलाएगा? सौर मंडल कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? इसी को सोलर सिस्टम कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? सोलर सिस्टम। सौर मंडल कहिए तब, चाहे सोलर सिस्टम कहेंगे तब। समझे? ठीक है ना? तो सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वह कौन है? सूर्य है। अपना सोलर सिस्टम का गार्जियन जो है वह कौन है? परिवार के गार्जियन सूर्य है। समझ में? ठीक है ना? मतलब अही के लिए सूर्य को कौन सी माना जाता है? दिनकर बाबा, है ना? छठ पूजा में हम लोग पूजा करते हैं, छठी मैया मतलब दिनकर बाबा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना? वहां पर दोनों आदमी का पूजा होता है। ठीक है, बुझा गया? अही के लिए छठ पूजा हम लोग का सबसे बड़का महापर्व है, सब पर्व से बड़ा महापर्व। ठीक है, बुझा? इसमें यह ऐसा पूजा है जिसमें कर्म कांड नहीं है। समझ में? जिसमें कर्म कांड नहीं है, पूरा का पूरा प्रकृति पर निर्भर है। समझ में? दुनिया में जितना भी पूजा है सबसे ऊपर छठ पूजा। ठीक है ना? पहला कर्म कांड रहित है। आपका जैसे मन है वैसे पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हर चीज आप जो है भोग लगा सकते हैं छठी मैया को। ठीक है ना? हाँ, आपका खेत में अगर बैगन फरा, बैगन, ठीक है ना, मूली फरा, मूली लगा लीजिए, पपीता पपीता, हर चीज लगा सकते हैं। हाँ, और इसमें कोई पंडित जी का जरूरी नहीं। जहां पर पंडित जी आएगा वहां पर कर्म कांड बढ़ेगा। समझ में? आई के लिए इसमें कोई पंडित, अब कहीं देखे कि पंडित जी पूजा करा ले छठ मैया का? नहीं। बाद बाकी हर एक पूजा में पंडित जी का जरूरी है ना? अभी जो है दशहरा हो गया, हर दिन पंडित जी आएगा। ठीक है ना? दिवाली हो गया, धनतेरस वाला पूजा, उसमें हर चीज में छठ ऐसा पर्व है जिसमें एकदम अपना मन से आदमी, आपके जो आपका दिल में जो इच्छा है जैसे पूजा करना वैसे कीजिए, सबका पूजा स्वीकार होता है। यहाँ तक कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, जानते भी होंगे आप लोग, मुस्लिम सब भी बहुत सारा मुस्लिम है जो छठ पूजा करता है कि ना? भले अपने अर्घ नहीं खाएगा, दूसरा को दे देगा, फास्टिंग में रहेगा। समझ में? ठीक है ना? इतना इतना ज्यादा प्रभाव है। समझ में? छठ पूजा का इतना ज्यादा प्रभाव है।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब वही एगो घटना हुआ था, ठीक है ना, अपना यहाँ लालू यादव की सरकार मुंबई में जाकर के बिहारी को पीटा कि तू अपन पर्व यहाँ कलाई करे था। लालू यादव यहाँ से गए कि हम जाकर के पब्लिक करते हैं, देखते हैं कौन रोकेगा। छठ पूजा रोक दिया, एक बारी जाकर के वहां कर लिया, पूरा मुंबई अब छठ पूजा करते हैं। चाइना, मॉरिशस, जहाँ बिहारी कहाँ न है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव छोड़ करके बिहारी कहाँ न है, हर जगह है, ठीक है ना। यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव पर जो हम लोग का जो वैज्ञानिक केंद्र है आपका, ठीक है ना, समझ में, गंगोत्री यमुनोत्री केंद्र जो है, वो में बिहारी बैठल है, मिस्त्री सब, समझ में, मिस्त्री मतलब वैज्ञानिक सब, समझ में। तब बिहारी हर जगह जहाँ रहेगा छठ पूजा होगा करेगा, नौ ना होगा, समझ में आ गया कैसे चीज है। हाँ, वहां पर शुरू किया गया था, ठीक है ना, बुझा, जब ये जाकर, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा चीज एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। अब देखिए ना, केला केला आप खरीद के लाइए तब, चाहे केला रोपना दीजिए, 2 महीना 4 महीना में फलना शुरू हो जाएगा आपका। एगो उठा के ले चलिए, पूजा कर लीजिए, बात खत्म। आपको कुछ खरीदने का जरूरत तो नहीं उसमें। ऐसा पर्व है, उसमें सब कोई को काम रहता है कि ना। अब माहौल कितना सुंदर रहता है वो चीज देखिए, घर के मम्मी के काम है, ठीक है ना, हम लोग का काम रहता है, छोटा छोटा धिया पुता सबका काम रहता है, सब अपना अपना काम में मस्त है अपन, ठीक है ना, एकदम लगन से करता है। अब देख लीजिए, अपने लोग जाते हैं मार्केटिंग करने, ठीक है ना, लग जाता है सुबह से बाजार, ठीक है ना, अकेले अच्छा लगता है मार्केटिंग करे में, एकदम खाना खाए कि ना खाए कोई माने मतलब, सीधे चल जाता है आदमी अपना वो चीज, घर की महिला खाए से कोई माने मतलब ना। पूजा इतना ज्यादा श्रद्धा है हम लोग का, ठीक है ना, अपने लोग का इतना ज्यादा श्रद्धा है छठ पूजा में, समझ में, और ही के लिए इसको महापर्व कहा गया, ठीक है। और कोई पर्व हो चाहे ना हो, छठ पूजा एकदम होना जरूरी है, ठीक है ना। पानी न रहेगा पोखरी में, टैंकर से मंगवा करके होगा, लेकिन होगा, ठीक है ना, बुझाए। तो वही चीज अरे बारी, तो हम लोग तो सूखाग्रस्त वाला में आ गए ना। हाँ, तो वही चीज है, आप ही लोग तो बर्बाद किए पानी के, एक बाल्टी पानी में नहाए के बदले 15 बाल्टी पानी जियान किए, तो कहाँ से आएगा। अच्छा, जरा में बचाते, ठंडी में बचाइए, गर्मी में उजल। वो तो अच्छा है कि बहुत आदमी ठंडी में न नहाएगी, ठीक है ना। हाँ। समझे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो सौर मंडल का जो प्रधान आदमी है वो कौन है, सूर्य। सूर्य हम लोग का मुखिया है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य कौन सी है ना है, ठीक है ना, इसके बारे में हर चीज देख लेते हैं। सूर्य का अध्ययन जो है वह हेलियोफिजिक्स कहलाता है। सूर्य का अध्ययन कौन सी कहलाता है, हेलियोफिजिक्स कहलाता है। हेलियोफिजिक्स समझ में, सूर्य का अध्ययन कौन सी कहलाता है, हेलियोफिजिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सूर्य हम लोग देखते हैं क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना, समझ में। लेकिन हम लोग जो देखते हैं कि सूर्य चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं ना, देखते हैं सुबह में एने से उगला, धीरे धीरे शाम में डूब जाएगा, सूर्य नहीं जा रहे, हम ही लोग जा रहे हैं। ट्रेन में बैठे हैं, कहीं ट्रेन में बैठिएगा तो एने हो जाए। कभी कभार होता है कौन चीज, आपको लगेगा हमारा ट्रेन खुल रहा था, पता चला वो दूसरा ट्रेन खुल के भाग गए, हम सब जा के तय, ठीक है ना। दूसरा खुलेगा, अपन अपन ट्रेन खुलेगा, लगेगा दूसरा खुलेगा, क्या दोनों एक दूसरे की तुलना में, समझ में आए ना, पैरेलल में। वही यहाँ पर भी ब्रह्मांड में कोई किसी के न तो किसी से ऊपर है, न किसी से नीचे है, ठीक है, तुलना वाला कुछ है ही नहीं है, ठीक है। सब पैरेलल में एन डायमेंशन होता है, एन मतलब अनंत डायमेंशन। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का डायमेंशन क्या हुआ, अनंत वो है, समझ में। और के लिए आप पृथ्वी पर से देखते हैं तो चंद्रमा ऊपर नजर आता है, चंद्रमा पर से भी देखिएगा तो पृथ्वी ऊपर नजर आएगा, क्या वहां पर तुलना करने के लिए है ही नहीं है कुछ, ठीक है, समझ में आए। और के लिए वहां से भी हम लोग देखेंगे, ऐसा ना कि चंद्रमा पर जाके सब देखेंगे वो पृथ्वी, ओना ना दिखाई देगा, ठीक है ना, ऊपरे दिखाई देगा कि वह है पृथ्वी, बुझा गया, ठीक है ना। वही चीज, तो यहाँ पर देखिए, सूर्य का अध्ययन कौन सी कहलाता है, हेलियोफिजिक्स। सूर्य भी गति करता है, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा चीज न है जो स्थिर है, समझ में आया। हाँ, एगो खाली विष्णु भगवान स्थिर है, ठीक है ना, बाद बाकी सब गति में है, ठीक है, बुझाए। हाँ हाँ, वो विष्णु भगवान स्थिर है, स्थिर है कहने का मतलब सरसैया पर सोए रहते, सरसैया कहेंगे उसको, सरसैया पर भीष्म पितामह सोए थे, शेष नाग पर सोए रहते, क्षीर सागर में। कौन सागर में, क्षीर सागर में, समझ में। हाँ, फोटो में, हाँ, अब फिर करो तो बदल लेते होंगे। हाँ, तो से चीज है, ठीक है, बुझाए। और भगवान है, कहीं ना दुखाई होती हाथ, समझ में। हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिए, सूर्य का ध्यान हेलियोफिजिक्स। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी जी भर दिन भर रात पैर दबाते रहते है कि ना, क्या नाम लक्ष्मी मैया, ठीक है। जब राम जी का अवतार हुआ तो शेषनाग कहा कि भाई हम चलेंगे आपके साथ, आपके बिना मतलब हम कैसे रह पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो राम जी बोले कि चलिए, ठीक है, अभी चलिए। तो लक्ष्मी जी कहिए हम कहा रहे, तो आपके आपको लेकर के ही तो पूरा प्लानिंग किए हैं रावण को मारने का, ठीक है ना। आप तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। सीता मैया बन करके आ गई, ठीक है ना, लक्ष्मी जी। और वह जो शेषनाग है वो बन करके आ गए लक्ष्मण जी,
कौन भगवान? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी यहाँ आकर के जितना दिन तक वनवास था राम जी का, उतना दिन तक वह कभी सोए ही नहीं लक्ष्मण जी। समझ में आए? जगले के जगले रह गए। आप लोग को कहते हैं कि अभी 2-3 महीना 5 घंटा सोइए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए अपन 3 घंटा एक्स्ट्रा लेके, तो से तो न लक्ष्मण जी को देखे पूरा का पूरा एकदम जब तक वनवास से वापस नहीं आए तब तक नहीं सोए। आप लोग एक रात पूरा पूरा जग जाएगा तो फिर जैसे 6-7 दिन तक दिन रात सुतले रहिएगा। आदमी कंफ्यूज कि सुतल है कि निकल लिया। ठीक है, बुझाए? तो वो चीज ठीक है ना। तो कल भगवान थे, भगवान थे, लेकिन यहाँ आकर के आम मानव के तरह वो अपना लीला करके गए। हाँ, उधर विरह में उर्मिला तरफ रहा, इधर विरह में लक्ष्मण भगवान तरफ रहा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन समझे? ठीक है ना। तो वो चीज चलिए आप ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो सूर्य का अध्ययन कौन सी कहलाता है? हेलियोफिजिक्स। सूर्य भी घूमता है, ठीक है ना। सूर्य का जो घूर्णन है वह पूरब से पश्चिम की तरफ है। किधर है? पूरब से पश्चिम की तरफ है सूर्य का घूर्णन। समझे? पूर्व से पश्चिम की तरफ है। न कहा घूमता है? अब ये ना कहा है कि सूर्य ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चीज ना है जो न घूमता है। सूर्य पे घूमेगा, ठीक है ना। कहने से कहना पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगा। स्पीड देख लीजिए कितने हैं घूमने का स्पीड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर। कौन दिशा से? पूरब से पश्चिम की तरफ। 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर। और सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में जो है देखिएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष कथी के चक्कर लगाने में? ब्रह्मा अपना जो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा, ब्रह्मांड वर्ष। कॉस्मिक ईयर मतलब ब्रह्मांड वर्ष। समझ में आया? ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिएगा सूर्य अपना अक्ष पर भी तो घूमेगा, ठीक है ना। अपना अक्ष पर घूमेगा, लेकिन कभी कभी होता यह है कि जैसे मिडिल वाला पार्ट थोड़ा तेज घूमेगा, छोर वाला पार्ट थोड़ा कम, मतलब उस हिसाब से धीरे घूमेगा। मतलब थोड़ा घूमेगा तो मिडिल वाला पार्ट बहुत घूमेगा। समझ में? हाई के लिए सूर्य का मिडिल वाला हिस्सा जो है वह घूम जाता है 25 वर्ष में। कितने वर्ष में? 25, हाँ 25 वर्ष में, सॉरी 25 दिन में। 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। समझ में? लेकिन ध्रुवीय वाला जो एरिया है, कहीं ना कहीं ध्रुव होगा, तो ध्रुवीय वाला एरिया जो घूमता है वह घूमता है 35 दिन में। कितना दिन में? 35 दिन में। समझ में? तो यह हो गया पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है ना। परिक्रमण हो गया, किसी के चारों तरफ परिक्रमा करना, ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम परिक्रमा करा रहे हैं, ये हो गया परिक्रमण। उंगली का कौन सी हो गया? परिक्रमण। समझ में? ये मार्कर का कौन सी हो गया? घूर्णन। घूर्णन मतलब अपनी जगह पर घूमना। अब परिक्रमा मतलब पचकर्मा ना करते हम लोग मंदिर के चारों तरफ, तो हो गया पचकर्मा। समझ में आ गया? तो दो गो गति होता है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर यह कौन सी कहलाएगा? ब्रह्मांड वर्ष का है। अब देखिएगा सूर्य में जो है, सूर्य में जो ऊर्जा आता है आपका, वह कौन सी से आता है? वह आता है नाभिकीय संलयन से। कौन सी से आता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन मतलब होता है टूटना, नाभि का टूटना, और संलयन मतलब होता है दो को मिल करके एगो बनना, जुड़ना। समझ में? ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे शादी ब्याह, तो शादी ब्याह में कौन चीज होता है? तो मतलब जुड़ता है, और उसी में तलाक, तलाक में बिछड़ता है कि ना। तलाक में जुड़ल चीज बिछड़ गया। समझ में? तो वही होता है तलाक। हिंदू धर्म में तलाक का जिक्र नहीं है। कला की अपना यहाँ 1-2 जन्म ना 7 जन्म तक, समझ में? 7 जन्म तक साथ रहता है, ठीक है ना। हाँ, ताकि के लिए हम लोग मानते कौन सी है? 7वें जन्म है। ठीक है, बुझाया? तो वही चीज है, ठीक है ना। तो यह नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन होगा कौन सी? तो दो गो छोटका नाभिक मतलब हाइड्रोजन मिलकर के एगो हीलियम बनाएगा, ठीक है ना। बुझाया? और आई के लिए अभी अभी देखिएगा तो सूर्य में हाइड्रोजन क्या परसेंट है? 71% हो गया, ठीक है ना। और हीलियम जो है आपका वह 26.26%। क्या परसेंट? 26.5% है। अभी बहुत दिन तक का ईंधन है। समझ में? सूर्य का आयु देख लीजिएगा, सूर्य का आयु है 10 अरब वर्ष। कहते हैं 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष। समझ में? मतलब कि 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 वर्ष। समझे? जिसमें से 5 अरब पूरा हो गया। अभी वर्तमान आयु कहते हैं 5 अरब वर्ष है, ठीक है ना। इसलिए युवा अवस्था, युवा अवस्था में मतलब श्वेत वामन में है। अभी कौन अवस्था में है? श्वेत वामन में है। 5 अरब वर्ष हो गया है सूर्य का, ठीक है ना। अब जितना दिन हुआ है उतना और कोई के बाद सूर्य बदल जाएगा ब्लैक होल में। कौन सी में बदल जाएगा? ब्लैक होल में, ठीक है ना। बुझाए? तब तक अपना सब वैसा आदमी खेती आएगा, खेती जाएगा, कोई गिनती है? वही से पहले पृथ्वी फूट जाएगा, सब अपन अपन बम फोड़ लेगा सब, है कि ना। उधायल का है पृथ्वी पर ना। अरे या पृथ्वी के मन होगा कि फोड़िए दे छी,
हमरे पर भेल है, ठीक है ना, फोड़ दे। समझ में? अपने मने सबके बम फूटना शुरू हो जाएगा, अपने अपने घर सब अपने उड़ा लेगा। समझ में? ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। अब देखिएगा सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, आंतरिक भाग है, वहां पर तो हमेशा नाभिकीय संलयन चलते रहता है, तो वहां पर तो एनर्जी ज्यादा रहेगा, जहां एनर्जी ज्यादा रहेगा वहां पर ताप ज्यादा रहेगा। समझ में? इसके लिए सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान होता है 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? ठीक है ना। अच्छा, बाहरी भाग जो है सरफेस, जिसको ज्वाला कहेंगे, धवलकृत वाला, ठीक है ना, तो उसका तापमान रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बाहरी जो तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहियो ना पूछेगा, ये बराबर पूछेगा। इसलिए 6000, अभी तक कितना एग्जाम में कितना बार पूछा कोई गारंटी नहीं। इसको अब ये याद कर लेंगे हम लोग। कितना टेम्परेचर है बाहरी? 6000 डिग्री। इसको सतही तापमान कहा जाता है। कौन सी बोलेंगे इसको? सतही तापमान कहेंगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब रहने दे क्या? ठीक है, हाँ लिखा दे।